जय हिंद बच्चों। देखिए इस क्लास में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान बहुविकल्पी प्रश्नावली की MCQ के आधार पर मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और आपको कैसे 20 नंबर मिलेंगे उस पर आप ध्यान दीजिए। तो पूर्णांक आपका 20 नंबर रहेगा और समय 1 घंटा उसी में जुटेगा। आपके 3 घंटे का जो पेपर होगा उसी में आपको चाहे 1 घंटा में करिए, चाहे 10 मिनट में, चाहे 20 मिनट में, जितने जल्दी आप हो सके उसको करिए। तो पहला क्वेश्चन आपका देखिए मॉडल पेपर में क्या है। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? तो इसको आपको अपना आंसर देना है। दूसरा है जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किससे दिया जाता है? तो इसको आपको बताना है, इम्पोर्टेंट है आपका मॉडल पेपर। तीसरा है औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी? इसको आपको बताना है कि जो औद्योगिक क्रांति थी वो किस देश में प्रारंभ हुई थी। चौथे नंबर पे क्वेश्चन है आपका हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक है। हिंद स्वराज के लेखक कौन है पुस्तक के? तो इसको आपको बताना है। और पांचवा क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से देश सबसे धनी देश माने जाते थे? किस शताब्दी में? 18वीं शताब्दी में कौन सा देश था जो सबसे धनी माना जाता था? चलिए एक क्वेश्चन हो गया। 6 नंबर पे है बेल्जियम की राजधानी क्या है? इसको आपको बताना है कि जो बेल्जियम था उसकी राजधानी कहाँ पर थी। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है? यानी कि राज्य सूची का विषय इनमें से कौन सा नहीं है, उसको आपको राइट आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय राज्य नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो राज्य है जो भारत का संघीय राज्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुसार भारत एक कैसा देश है? हिंदू, धार्मिक, धर्म प्रधान, निरपेक्ष? इसमें आपको राइट आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन है भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? राजनीतिक दल कितने हैं राष्ट्रीय, उसको आपको बताना है अपना आंसर। अगला क्वेश्चन है चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? चाय जो होता है उसके खेती के लिए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सी मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है? चलिए आगे बढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन है कौन सा नगर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में। तो इनमें से आपको बताना है। 13 नंबर क्वेश्चन है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो है वो किस राज्य में स्थित है, उसको आपको बताना है। अगला है भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर आपकी बनाई गई, उसको आपको बताना है। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? मोटे अनाज के अंतर्गत कौन सी फसल आती है, उसको आपको बताना है। अगला है निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? आपको इनमें से बताना है। यहाँ पर है आपके कि किसकी स्थिति सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए 17 नंबर है सामान्यतः किस देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। 18 नंबर क्वेश्चन है भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है। आपको बताना है कि भारत में जो जीविका का स्रोत है इनमें से कौन सा है? कृषि, उपयोग, वातावरण। तो कृषि ही हो सकती है। अगला है निम्नलिखित में से भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है? तो आपको बताना है कि भारत जो है किसका आयात करता है। 20 नंबर आपका लास्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? इसमें आपको राइट आंसर बताना है। तो ये हो गए आपके मॉडल पेपर जो आपके 20 नंबर के पूछे जाएंगे। तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ हम और 70 नंबर का मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराएंगे जो आपको 70 नंबर पे निर्धारित रहेगा। 2-3 मॉडल पेपर आपको सॉल्व कराएंगे और आपको प्रश्न लिखना भी बताएंगे किस प्रकार से आपको पेपर में प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे इसके अगली क्लास में।